हमारे प्राणर ठाकुर, जगत जननी लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य श्री श्री बड़दा। आज की सत्संग जगत की आचार्य देव ठाकुर जी के परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का देवघर आगमन दिवस सचमुच पुरुषोत्तम का लीला अद्भुत है। वह कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप, कहा जाए जिसका अंदाजा लगाना एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है। लीलामय के कई गीतों में से एक था, वह एक जगह जन्म लेता है और दूसरी जगह लीला करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध देव, श्री चैतन्य देव, श्री रामकृष्ण देव, उन सभी के साथ यही हुआ। तो फिर युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर के अनुकूल चंद्र जी इससे कैसे अछूते रहेंगे। यह 1946 की बात है। उस समय श्री ठाकुर की उम्र 58 वर्ष हो गई थी। विदेशों में अविभाजित बंगाल के पबना हिमायतपुर सत्संग आश्रम और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के दिव्य जीवन और दिव्य विचारों का व्यापक प्रचार पहले ही हो चुका है। आश्रम में असंख्य भक्तों का जमावड़ा होने के साथ साथ असंख्य श्रद्धालु स्थायी रूप से बस गए हैं। सत्संग आश्रम ने कई उतार चढ़ाव, आलोचनाओं और प्रशंसाओं के माध्यम से एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन इस समय श्री ठाकुर के लगातार बीमार रहने के कारण भक्त चिंता में दिन गुजार रहे हैं। ठाकुर का पैर टूट गया। सभी वर्गों के हिंदू मुसलमानों ने ठाकुर की सहायता, सहानुभूति, स्नेह और प्रेम को भुला दिया और उनकी निंदा की। अजस ने आश्रम और आश्रम के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। बैलों के स्वामी भगवान को उनके शरीर और आत्मा में नश्वर पीड़ा हुई है। कृतघ्नता, अशांति की आग में जलते ठाकुर का रक्तचाप प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। इसलिए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ठाकुर के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाने की सलाह दी। ऐसे में 30 अगस्त 1946 के आसपास श्री श्री ठाकुर ने अचानक सुशील चंद्र बसु से कहा, मैं देवघर जाऊंगा, आज आप जाकर कलकत्ता में गाड़ी रिजर्व करा लें और देवघर जाकर घर ठीक करा लें। आप ठीक कर देंगे एक बड़ा घर जिसमें बहुत से लोग रहेंगे, क्योंकि वे सभी मेरे साथ चलेंगे और ट्रेन में द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की पूरी गाड़ियां आरक्षित कर देंगे। उस रात सुशीलदा, बीरेन मित्रा और राजेन मजुंदर के साथ काम के लिए निकले। देवघर पहुंचकर उन्होंने बड़ालो बंगला नामक एक विशाल मकान बनवाया। तुरंत मकान की साफ सफाई की गई तथा दिन रात एक करके प्लास्टर का काम पूरा किया गया। इतने सारे लोग आते थे, उनके लिए चावल, दाल, मसाले, कोयला, चूड़ा, गुड़, दही इकट्ठा करके लाते थे। 31 अगस्त की शाम राजेन दादा हिमायतपुर पहुंचे। सभी चीजें श्री श्री ठाकुर को सौंपी गईं। सब कुछ अचानक है। किसी के पास सोचने या तैयारी करने का समय नहीं है। श्री श्री ठाकुर के आदेश पर रात में केवल श्री बड़मा, श्री लदादा और केस्टदा को सूचित किया गया। रात बीताना, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। समाचार सुनकर भक्त पागलों की भांति ठाकुर के चरणों में पहुंच गए। शिहारी अज्ञात भय से जाग उठा। कल्पना नहीं कर सकते, कृष्ण के बिना वृंदावन। आश्रम लोगों से भरा हुआ है। आसमान में काले बादलों के साथ बारिश हो रही है। इसी बीच आश्रम के आकाश पर उदासी की काली छाया छा गई। भक्त की आंखों में आंसू की धारा भक्त के हृदय के साथ बहती है। ठाकुर की आंखों में श्रवण की उदासीनता। असीम को उसकी छाती को पकड़कर मीठे शब्दों से उसे सांत्वना दे रहा है। देखते ही देखते 10 बज गए। बंदेरा पुरोत्तम की आवाज आई और बसें स्टेशन की ओर जाने वाले लोगों से भरी हुई चली गईं। वे नहीं जानते कि वे कितने समय तक जा रहे हैं।
समय 11 बजे का है। आश्रम का कार्यभार भक्त सतीश गोस्वामी को सौंपकर असहनीय पीड़ा को सीने से लगाकर वे शांतिपूर्वक श्री श्री ठाकुर जी के वाहन में आकर बैठ गए। पीछे छूट गया पबना शहर, पद्मनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे चावल के खेत। उन्होंने योजना बनाने, हाथ से ईंटें बनाने, लोगों से भीख मांगने और अपने प्रिय हिमायतपुर आश्रम और आश्रम के विभिन्न कार्य संस्थानों का निर्माण करने में कई दिन और रातें बिताईं। श्री श्री ठाकुर ऐसे चले गए जैसे उन्हें पता ही नहीं था, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आया। यदि क्षण भर में छोड़ दिया जाए तो सभी भ्रमों को पीछे छोड़ दिया जाए। ट्रेन अगले दिन सुबह 9 बजे देवघर स्टेशन पहुंची। लगभग 10 बजे श्री श्री ठाकुर बोडालो बंगला पहुंचे। 2 सितंबर 1946। इस जगह पर पहुंचने के बाद सभी को बहुत भूख लगी है। कुछ देर विश्राम करने के बाद श्री बड़मा ने चूड़ाधी गुड़ मिलाकर सभी को दिया। सभी ने संतुष्टि के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस स्थान का नाम संताल धूम या देवधूम या देवग्राम है। इसका नाम देवघर रखा गया है। घने जंगल से घिरा यह पहाड़ी स्थान भक्तों के कोलाहल से भरा हुआ था। 2 दिन के अंदर गाड़ी बुक हो गई। घर ठीक हो गया था और श्री ठाकुर अपने इच्छित स्थान पर आकर रहने लगे। बड़ालो बंगला के आसपास एक नया आश्रम बनाया गया था। कुछ लोगों को लगा कि ठाकुर अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए देवघर गए हैं। यदि स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता है तो यह वापस आ सकता है। लेकिन दिन पर दिन, महीने पर महीने, साल पर साल बीतते गए। अंत में देखा गया कि जिस ठाकुर को अपनी जन्मभूमि से इतना प्रेम और स्नेह था, वह देवघर में वीरान और मौन होकर बैठ गया। ऐसा लगता है मानो कुछ भी पीछे नहीं छूटा है। नए स्थान पर श्री ठाकुर का नया आश्रम बना। देवताओं ने उसे घेर लिया। इसकी शुरुआत भी सुबह जल्दी ही हो गई। उषा ने शंख ध्वनि के साथ विनती की, दिन भर बातें करो। और यहाँ शाम को मोमबत्ती जलाई गई और शंख ध्वनि के साथ संध्या प्रार्थना। जोड़ के हाथों में विराजमान युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर के अनुकूल चंद्र असंख्य भक्तों के सामने। उसके लिए कुछ भी नया नहीं है। उसके लिए सब कुछ सदैव नया है। ठाकुर जी के ऐसी घटना वीडियो देखने के लिए भक्ति मार्ग कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु।